जय भीम साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर का वो किस्सा जब वो पहली बार अदालत गए और एक माँ और एक बाप उनके सामने आकर बैठ गए कि हमारे बच्चे को बचा लो, हमारी एक ही औलाद है और उस पर ही हम अपनी आस टिकाए बैठे हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो इसी विषय पर मैं आपको एक कहानी बताता हूँ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी वो। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। मैं आपका दोस्त राजीव। दोस्तों, बात है उस समय की जब बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़ने के लिए लंदन गए और बैरिस्टर बनकर लौटे। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा डिग्री धारक, सबसे ज़्यादा नॉलेज रखने वाले संविधान के रचनाकार हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जब लंदन से बैरिस्टर बनकर लौटे तो उन्होंने सोचा कि अब मैं वकालत शुरू करता हूँ। और वकालत शुरू करने के लिए जब वो कचहरी में गए, कचहरी में जब वो जाते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि अब मैं बैठूँ तो कहाँ बैठूँ, अपना ठिकाना तलाशने लगे। तो वहाँ पर वही जातिवादी चीज़ उनके सामने फिर से आ गई। वहाँ पर कुछ मनवादी सोच के लोग जातिवादी भाव उनके साथ करने लगे। तो बाबा साहेब को देखकर क्या बोले, तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरी औकात नहीं है वकालत करने की, जा कहीं और बैठ, अपना ठिकाना कहीं और जाकर देख। यकीन करना, बाबा साहेब के चेहरे पर मायूसी थी कि मैं पढ़ा लिखा होने के बाद आज भी मेरे साथ में ऐसा व्यवहार, आने वाले समय में मेरे समाज के लोगों के साथ कैसा व्यवहार होगा। खैर, बाबा साहेब वहाँ से चले जाते हैं और जब बाबा साहेब जब बैठते हैं बाहर, अपना स्टॉल लगा लेते हैं, अपना टाइपराइटर और अपना जो भी चीज़ होता है वकील के लिए वो चीज़ वहाँ पे रख देते हैं। तो वहाँ पर एक सेठ सेठानी आते हैं बाबा साहेब के सामने पे, तो बाद में जाते हैं, वो पहले सब वकीलों के पास घूम लेते हैं। उनके बेटे को फांसी की सज़ा हो रखी होती है। कुछ समय बाद उनके बेटे को फांसी होने वाली थी, जज का फैसला सुनाया गया था। तो उसके ऊपर उन्होंने कई लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन उनके बेटे का केस सब ने लेने से मना कर दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो पूरी कचहरी घूम लेते हैं लेकिन उनका केस कोई लेने को राज़ी नहीं। तो जो वहाँ पे जातिवादी लोग रहते हैं वो कहते हैं, वो जो बाहर बैठा है ना, वो तुम्हारा केस लड़ेगा, जाओ जाकर बात कर लो। यकीन करना दोस्तों, वो सेठ सेठानी गिड़गिड़ाते हुए बाबा साहेब के पास जाकर बैठते हैं और बाबा साहेब को उस केस के बारे में बताते, हमारा एक लौता बेटा है, उसको फांसी की सज़ा हो रखी है। तो बाबा साहेब चकित होकर उनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, जब आपके केस को इन लोगों ने नहीं लिया, मेरे से बड़े वकील इस कचहरी के अंदर बैठे हैं, वो नहीं ले पाए, तो आपको मुझसे क्या उम्मीद है कि मैं आपके बेटे को बचा लूँगा। तो उन्होंने बाबा साहेब के ऊपर एक आस बनाई कि हमें आप पर यकीन है कि आप हमारे बेटे को मौत के मुंह से बचा लोगे। खैर, बाबा साहेब उनका जो आग्रह होता है स्वीकार कर लेते हैं और उस केस की फाइल उनसे ले लेते हैं और देखते हैं उस केस में क्या करना है। हाल तो बाबा साहेब मना कर देते कि जब और लोग नहीं ले पाए इस केस को, बचा नहीं सकता आपके बेटे को, तो मैं तो छोटा सा नया वकील हूँ, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। खैर, बाबा साहेब उनकी तरफ देखते हैं कि इनके बेटे को बचाऊं तो कैसे बचाऊं। खैर, सेठ बाद में बोलता है, मेरे घर से वकील साहब दो अर्थी उठेंगे, एक मेरी बीवी की और एक मेरे बेटे की। हमारा तो एक ही बेटा है, हम बड़ी आस लगाकर आपके पास आए हैं कि आप हमारे बेटे को बचा लो, जो कि बेकसूर है। खैर, बाबा साहेब केस ले लेते हैं और अगले दिन कोर्ट में पेशी हो जाती है और केस जब चलता है तो बाबा साहेब खड़े होते हैं कटघरे के सामने। सेठ सेठानी का बेटा होता है, सामने जज साहब और वकील और ऑडियंस बैठी होती है। तो केस जब खुलता है तो जज साहब पैरवी करने के लिए कहते हैं बाबा साहेब से। तो बाबा साहेब कहते हैं, जज साहब आप फैसला सुना दीजिए। जज साहब बड़ी गहनता से बाबा साहेब की ओर देखते हैं कि ये क्या बोल दिया, सीधे फांसी की सज़ा दे दीजिए। तो बाबा साहेब की तरफ जितने भी वकील हैं, जितने भी वहाँ पे लोग बैठे थे, सब हैरानी से देखते हैं, ये तो इसने तो सरेंडर कर दिया। तो इसके ऊपर जब उस बेटे को फांसी हो जाती है और उसको फांसी के लिए लेकर जा रहे होते हैं, तो सेठ सेठानी का मुंह और सेठ सेठानी का चेहरा लटका हुआ होता है कि हमने तो बेकार इस आदमी को केस दिया, इसने तो हमारे बेटे की सीधे मौत मांग ली। खैर, उसके बाद उस बेटे को फांसी के तख्ते तक ले जाया जाता है। वहाँ पर जब उसके गले में फांसी का फंदा डलने वाला होता है, जज साहब का ऑर्डर आता है कि फांसी दे दीजिए। तो वहाँ पर बाबा साहेब कह देते हैं कि बस जज साहब,
आपका फैसला सिर्फ फांसी तक था, मौत तक का नहीं। आप सिर्फ जज जो आप सिर्फ फांसी दे सकते हो, मौत नहीं। आपने अभी फैसला क्या दिया कोर्ट के अंदर कि फांसी की सज़ा दी है, मौत की नहीं। आप मौत नहीं दे सकते किसी को। तो बाबा साहेब की ओर वो जज बहुत हैरानी से देखता है कि इस इंसान ने क्या बोल दिया, इतना पढ़ा लिखा इंसान, आज तक किसी ने जज के फैसले के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, इस इंसान ने कैसे उठा दी। और बाबा साहेब तो इतने बड़े डिग्री धारक थे, 32 डिग्रियाँ थी उनके पास में, इतनी भाषाओं का ज्ञान था, हर चीज़ की नॉलेज रखते थे, संविधान रचनाकार थे। तो उन्होंने जज साहब से कहा कि आप सिर्फ गुनहगार को फांसी दे सकते हो, मौत नहीं। तो इस पर जज साहब उनकी इस बात की तारीफ़ करते हैं कि आपने इतनी अच्छी बात बताई, तो उनकी जो सेठ सेठानी के बेटे की फांसी रुक जाती है और बाबा साहेब सेठ सेठानी के बेटे को बचाकर उस सेठ सेठानी के हवाले कर देते हैं कि लीजिए सेठ जी, सेठानी जी, आपका बेटा, जो मेरा काम था मैंने कर दिया, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई लालच नहीं चाहिए था आपसे कि आप मुझे इतना पैसा दोगे मैं आपके बेटे को बचा लूँगा। इससे पहले आपने ना जाने कितने वकीलों के ऊपर लाखों पैसा खर्चे होंगे, लेकिन आपके बेटे के लिए कोई कुछ नहीं कर पाया। मैं सिर्फ इंसानियत के नाते आपके बेटे को बचाकर आपके हवाले कर रहा हूँ। यकीन करना दोस्तों, ये वो कहानी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोगों ने इसके बारे में बताया होगा। तो ऐसे थे हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जो सबका भला सोचते थे। महार कास्ट के थे, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो मेरे अंदर बड़प्पन आ गया। नहीं, अपने अंदर कभी घमंड नहीं लाया। देश का भला सोचा, सारी दुनिया का भला सोचा, सारी दुनिया के लिए संविधान बनाया। आज जो लोग हमें कानून की दुहाई देते हैं ना, चाहे वो राजपूत हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कोई भी हो, एक दूसरे को कानून की दुहाई फिरते हैं कि तेरे को कोर्ट में देख लूँगा, कचहरी में देख लूँगा, या वहाँ देख लूँगा, तेरे ऊपर FI करा दूँगा। तो कानून हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, न्याय सिर्फ कानून से मिलता है, थाने कोर्ट कचहरी से मिलता है, इसलिए लोग उनकी तरफ जाते हैं। तो ऐसे थे हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जो सबका भला सोच कर चलते थे और इस देश के लिए क्या, पूरी दुनिया के लिए संविधान बना दिया। साउथ अफ्रीका के जो नेल्सन मंडेला है, वो भी भारतीय संविधान की सराहना करते हैं और तारीफ़ करते हैं। बाबा साहेब की तारीफ़ करते हैं कि वो इंसान था भाई जिसने संविधान बनाया। वो खुद कहते हैं कि हमारे देश का संविधान भी ऐसा ही होना चाहिए जैसे हिंदुस्तान का संविधान है। एक पढ़े लिखे इंसान के द्वारा भारत का संविधान लिखा गया, काश वो हमारे देश का भी संविधान लिख सकते हैं। और ऐसा नहीं है, संविधान सभी के लिए बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये वो कहानी है जिससे मैंने आपको रूबरू कराया है, जिसके बारे में बहुत कम लोग आपको बताएंगे। तो मिलता हूँ बाबा साहेब की ऐसी किसी और कहानी के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, टेक केयर।